Good afternoon, students. In this video lecture, we will discuss about digestion of fats and nucleic acid. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया था. इस वीडियो लेक्चर में हम फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले देखिए इसमें व्हाट इज़ फैट. फैट जिसको हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, इट इज़ ए मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं भाई? फैट बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड, जो हमारे फूड का क्या होता है? एक कंपोनेंट होता है. इस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लाइपेज. The enzyme is known as lipase. It is also known as trypsin. So these are the fat digesting enzymes. अब फैट का जो डाइजेशन होता है वो किस तरह से होता है? इफ़ वी टॉक अबाउट माउथ, सलाइवा के अंदर फैट को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता. देयर इज नो लाइपेज इन द सलाइवा, राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्टोमक. स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक लाइपेज. ये एंजाइम थोड़ी मात्रा में फैट को क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है, ब्रेक डाउन ये कर सकता है. तो स्टोमक के अंदर जो फैट होता है उस फैट को गैस्ट्रिक लाइपेज किस में कन्वर्ट करता है भाई? मोनोग्लिसराइड में प्लस फैटी एसिड में. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट के अंदर ही फैट का क्या हो रहा है? स्टोमक के अंदर डाइजेशन हो रहा है, राइट. जो मेन डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है भाई? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, राइट. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ड्यूडेनम पार्ट होता है, उस ड्यूडेनम के पार्ट के अंदर क्या रिलीज होता है भाई? बाइल जूस. क्या रिलीज होता है? बाइल जूस. और बाइल जूस जब मैंने लीवर के फंक्शंस डिस्कस किए थे तो उस समय मैंने बताया था कि जो बाइल जूस होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? बाइल साल्ट्स. और ये बाइल साल्ट्स क्या करते हैं? जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको किस में कन्वर्ट कर देता है? स्मॉल के अंदर. लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर वन. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन. देखिए, अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं आपको, तो ये एक लार्ज फैट मॉलिक्यूल है. दिस लार्ज फैट ग्लोब्यूल इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर वन. ये बड़ा फैट ग्लोब्यूल है. बाइल साल्ट्स क्या हो रहे हैं? इसके साथ अटैच हो रहे हैं और बाइल साल्ट्स ने इसको क्या किया भाई? स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, ग्लोब्यूल्स के अंदर क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया और इनके साथ क्या हो गया? ये अटैच हो गया. तो इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. एंड दिस इज डन बाय बाइल साल्ट्स. बाइल साल्ट्स आर प्रेजेंट इन द बाइल जूस एंड बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय द लीवर. तो यहाँ पे जो फैट रिलीज हुआ है उस फैट के साथ बाइट साल्ट कंबाइन करके उसको क्या कर देते हैं भाई? इमल्सिफाइड कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं. अब इस इमल्सिफाइड फैट के ऊपर पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है? काम करता है. और पेनक्रियाज के अंदर जो एंजाइम होता है उसको फर्दर क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, राइट. तो हम आगे चलते हैं. जो इमल्सिफाइड फैट हमारे पास हमें मिल गई थी, उस इमल्सिफाइड फैट के ऊपर कौन सा एंजाइम काम करता है? पेनक्रियाटिक लाइपेज. और ये पेनक्रियाटिक लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है. बाद में ये जो डाइग्लिसराइड है, इस डाइग्लिसराइड को फर्दर पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है भाई? फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड में क्या करता है? कन्वर्ट कर. देखिए यहाँ पे पेनक्रियाटिक लाइपेज ने पहले इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड का फर्दर ब्रेक डाउन हुआ तो क्या बना भाई? मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड. तो फैटी एसिड क्या होते जा रहे हैं? यहाँ पे रिलीज होते हुए जा रहे हैं, राइट. उसके बाद इस मोनोग्लिसराइड को पेनक्रियाटिक लाइपेज फिर क्या करता है? फर्दर ब्रेक डाउन करता है. किसके अंदर? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके क्या बनता है भाई? ट्राइग्लिसराइड बनता है, फैट बनता है. तो ये मेन जो डाइजेशन हुआ फैट का
दिस इज़ डन बाय पैनक्रियाटिक लाइपेज। किसके द्वारा होता है भाई? ये पैनक्रियाटिक लाइपेज के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं किसके ऊपर? इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइन के अंदर भी एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल लाइपेज, जो क्या करता है? इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से सारी की सारी जो फैट होती है जो हम खाने में खा रहे हैं वो किस में कन्वर्ट होगी? फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में और मोनोग्लिसराइड के अंदर क्या होगी भाई? वो कन्वर्ट हो गई। तो ये था डाइजेशन ऑफ फैट, राइट। उसके बाद हम आगे चलते हैं डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आपको पता है डीएनए और क्या आता है भाई? डीएनए आता है और आरएनए आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में कि इसका जो डाइजेशन होता है न्यूक्लिक एसिड का वो किस तरह से ये होता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन है इट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे होता है भाई? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और इसको कौन अंजाम देता है? पैनक्रियाटिक जूस। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है? पैनक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं डीएनएज। क्या कहते हैं? डीएनएज। वो इस डीएनए के ऊपर एक्शन करता है और इसको किस में तोड़ देता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर इसको क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है। अगर डीएनए पे काम हो रहा है, अगर न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? आरएनए, तो कौन सा एंजाइम काम करेगा? आरएनएज। कौन सा एंजाइम भाई? आरएनएज। और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। तो डीएनएज और आरएनएज जो किसके द्वारा रिलीज हुए? पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा। उन्होंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया भाई? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। अब इनके ऊपर फर्दर एक्शन होता है किसके ऊपर? इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है? जो पीछे न्यूक्लियोटाइड्स बने, वो न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबो भी हो सकता है या राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, उसके ऊपर काम करता है न्यूक्लियोटाइडेजिस। न्यूक्लियोटाइड्स पे जो एंजाइम काम कर रहा है उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइडेजिस। और ये न्यूक्लियोटाइड्स को किस में कन्वर्ट करता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एक्चुअल में जो न्यूक्लियोटाइड होता है इन दोनों मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है, राइट। अब न्यूक्लियोसाइड के ऊपर नेक्स्ट ब्रेक एक्शन होगा भाई। देखिए न्यूक्लियोसाइड जो था इसके ऊपर काम किया किसने? न्यूक्लियोसाइडेज ने। न्यूक्लियोसाइड के ऊपर कौन से एंजाइम ने काम किया? न्यूक्लियोसाइडेज ने। कहाँ से रिलीज हुआ? ये इंटेस्टाइनल जूस से। और इस न्यूक्लियोसाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया? नाइट्रोजिनस बेसिस में एंड पेंटोज शुगर में। नाइट्रोजिनस बेसिस का मतलब यहाँ पे प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स होते हैं। और क्या होगी भाई? पेंटोज शुगर। वो पेंटोज शुगर यहाँ पे राइबोज भी हो सकती है और डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है। तो ये फर्दर एक्शन किसने किया? इंटेस्टाइनल जूस ने। तो ये बात हमने की भाई किसके बारे में? डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है? पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा। और किसके द्वारा भाई? एंड इंटेस्टाइनल जूस। तो ये था आज के लेक्चर में जिसमें हमने डिस्कस किया किसके बारे में? डाइजेशन ऑफ फैट एंड डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।